चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 SST। एक वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, हम बना चुके हैं, और ये वीडियो नंबर 2 है। और वीडियो नंबर 2 के साथ ही आज आपका हिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग उनमें जाने थे हिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड हो, ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। और प्री हिस्ट्री के बारे में भी जाना था, जिसके बारे में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, और जिसके बारे में रिकॉर्ड हो वो हिस्ट्री है। फिर हम लोगों ने जाना था हिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच है, हिस्ट्री में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इन सभी जानकारी को एक साथ प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग ये भी जाने थे एंसेंट हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक। इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं ये हिस्ट्री जो लिखा गया ये कौन कौन से सोर्स के अकॉर्डिंग लिखा गया। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, 2 तरह के सोर्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में जो नॉलेज इकट्ठा की गई, लिखी गई, वो मुख्य तौर पर मेन रूप से 2 सोर्स पर, एक आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेसी। तो ये आर्कियोलॉजिकली क्या है? द साइंस विच हेल्प्स अस टू डिग टू ओल्ड मोन्स केयरफुली इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल। यानी पुरानी चीजों के बारे में जिस आधार पर साइंटिस्ट लोग या अन्य राइटर लोग अनुमान लगाते थे किसी भी चीजों को देखकर, किसी भी वस्तुओं को देखकर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब आर्कियोलॉजिकली में किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता था? पोएट्री, मॉन्यूमेंट्स जानते हैं, आसमानी कोइन, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, कुछ लिखी हुई बातें। फिर आते हैं लिटरेसी पे हम लोग। लिटरेसी मनुस्क्रिप्ट, मनुष्य द्वारा कुछ न कुछ जो कलाकृतियां बनाई गई थी, रिलीजियस बुक जो धार्मिक बुक वगैरह था, सेक्युलर रिट्रीस, सामाजिक जो फॉरेन अकाउंट्स, ट्रेवल्स इटीसी, जो विदेशी लोगों के आने जाने का ये यात्रा की जो रिकॉर्डें थी उसके आधार पर। इंस्क्रिप्शंस आर रिटन एंड इंक्रिप्टेड ऑन कॉपर प्लेट्स। इंस्क्रिप्शंस जो है ये क्या था? ये कॉपर्स के ऊपर या लकड़ी के ऊपर या किसी भी थिंग्स के ऊपर जो कुछ भी लिख के रखा था उसी को हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग रिलीजियस लिटरेट ऑन हिंदूज इंक्लूड्स वेद्स एंड एपिक्स। आइए हम लोग जानते हैं रिलीजियस कौन कौन सी चीज उस समय के लिटरेचर्स में इंक्लूड थी। रामायण, महाभारत, पुराण्स, अलोथ दे आर थ्रू लाइट्स ऑन सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस एंड एंसेंट टाइम्स। उस समय के सामाजिक परिस्थिति पर या संस्कृति पर, सभ्यताओं पर प्रकाश कौन डाल रही है उस समय के? आज भी हमारे समाज पर प्रकाश डाल रही रामायण, महाभारत और पुराण, ये आज भी हमारे समाज पर, और ये उन्हीं समय के रिलीजियस बुक्स में से एक है, ठीक है। द रिलीजियस बुक्स ऑन द जैन्स एंड बुद्धिज्म रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सन एंड इंसिडेंट्स द प्रकृत एंड वे फाइनली कंप्लीट इन 6th century। उसी समय जैन और बुद्ध धर्म के बुक भी प्रकृत नामक बुक लिखा गया था 6ठे संस्करण में। ये वल्लभी इन गुजरात में मुद्रित हुआ था सबसे पहले। गुजरात के वल्लभी जगह है, वहाँ मुद्रित हुआ था, ठीक है। इसके बाद बिहार पॉलिटिकल हिस्ट्री, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज द एज ऑफ मौर्य। और उस समय मौर्य समाज के कारण पॉलिटिकल हिस्ट्री जो था, राजनीतिक इतिहास, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जागृत हो रहा था। और ये कौन कर रहे थे? मौर्य। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट एग्जिस्ट रिटन एंड पाली लैंग्वेज। और सबसे पहले जो बुद्ध धर्म का जो बुक लिखा गया था वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, पाली भाषा में, व्हिच वाज स्पोकन इन मगध।
ठीक है, जो कि मगध में काफी बोली जाती थी। दे आर टेल नॉट ओनली अबाउट लाइफ द बुजिंग बट अबाउट सम फर्स्ट रॉयल कंटेम्प्रेरीज हु रूल्स ओवर मगध। और इसीलिए सबसे पहले उधर मगध में जातक द बुद्धिज्म में एक सेकेंड बौद्ध में बात, हाँ, इसीलिए वहाँ बौद्ध वहाँ राज किए। जातक द बुद्धिज्म स्टोरी थ्रू इनवर्बल लाइट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस रैंकिंग अप टू द 5th and 2nd सेंचुरी बीसी पूर्व। जेसस क्रिस्ट से पहले क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्थिति और प्रकाश जो 5वां सेंचुरी में था वो जातक के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जातक एक ग्रंथ थी, एक बुक लिखी हुई थी। वी आल्सो हैव ए लार्ज body of secular literature. This class belongs law books called are Dharmashastra, Smrit, and together with their commentaries are called Dharmashastra, जिसको कि आगे धर्मशास्त्र बुक का नाम दे दिया गया था। किसका? जातक बुक जो लिखा गया था बुद्धिज्म के स्टोरी पर। एन इम्पोर्टेंट बुक इज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, और उस समय कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र भी काफी महत्वपूर्ण बुकों में से एक थी। आज भी हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बुकों को पढ़ते हैं, बहुत ही उसमें जानकारी मिलती है। वी आल्सो हैव सम ऑफ अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर फाउंड ए संगम लिटरेचर। दिस इज वेरी मेजर सोर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पीपल एंड लिविंग तमिलनाडु एंड अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज इन द Greek and Roman accounts as the 1st and 2nd centuries AD maintain any Indian ports enumerate items and between the Indian Roman empires Persepolis on the Eastern Sea. Polynesian geography, both written Greek, provide variable date and data. Ancient geography and commerce. Pliny's Naturals Historia which belongs to the 1st century reading plating। सबसे पहले नेचुरल्स हिस्टोरिया नामक बुक आया था 5th सेंचुरी के अकॉर्डिंग। आइए अब हम लास्ट पॉइंट जानते हैं। व्हाट डू यू डेट मीन्स? ये डेट क्या है? डेट कब से स्टार्ट कर दे लिखना, किस अकॉर्डिंग, किस आधार पर हम लोग डेट लिखते हैं। हम लोग जैसे आज जो भी डेट है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, किस आधार पर डेट का काउंटिंग करते हैं हम लोग। यू हैव रीड इन दिस चैप्टर बीसी एंड एडी विथ डेट्स ऑफ सेंचुरी। आप लोग इस चैप्टर में बहुत सारे जगह पर देखे होंगे बीसी लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? डू यू नो व्हाट डज मीन? क्या आप जानते हैं इसका मतलब? बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट जो थे उनसे पहले जिसमें लिखा हुआ, यानी वो घटना उनके जन्म से पहले की है। एडी 4 एनो डोमिनी विच मीन्स आर ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी एडी का मतलब उसी ईयर की ये बात है जिस समय हमारे लॉर्ड की। एक्चुअली द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द डेट। मुख्य बिंदु ही, मेन फोकस, उसी के बर्थ के अकॉर्डिंग डेट का हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद है कुछ यूज करते हैं बीसीई। बीसीई क्या है? स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन इरा। समटाइम्स बीपी आल्सो यूज्ड विच मींस बिफोर प्रेजेंट, और कभी कभी बीपी भी हम लोग यूज करते हैं बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो आज चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। ये आपका वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने कुछ स्टोरीज को पढ़ा, वीडियो नंबर 2 में स्टोरीज कंप्लीट हो गए। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग बुक स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन आंसर के आपके पेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको प्राप्त। आइए कुछ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं 1 2 3 4। इसके बाद भी आपके बुक में क्वेश्चन हैं, टोटल बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको बोर्ड पर लिख पाना उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका आपको जीरोक्स स्कूल में अवेलेबल मिलेगा। आप स्कूल से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हम 2-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। स्टार्ट में जो फर्स्ट में है आपका सीरियल, या ये दिखा देते हैं एक बार। यहाँ देखिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ है। इसके बाद भी
आपका यहाँ 6, 7, 8 है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बहुत सारा क्वेश्चन था। इतना बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है। हम आपको वर्ड, चैप्टर, ये सारी चीज़ें वीडियोज के माध्यम से बता दिया करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस 1, 2, 3 क्वेश्चंस ताकि आप लोग होमवर्क के तौर पर घर में याद कीजिए। ये फर्स्ट है, ताकि आपको जो पेज प्राप्त हो, इससे आगे आप लिखना प्रारंभ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कॉपी में स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को लिखना। पहले तो आप वर्ड लिख लीजिएगा, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने 8 या 10 वर्ड मैंने आप लोगों को लिखाया है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लेना है। आइए इन क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। एम है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री का क्या मीनिंग है? हिस्ट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, उसमें रखा हुआ पहले जो भी घटना घटित हुई है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री का क्या महत्व है? हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंस बिकॉज द नॉलेज ऑफ द पास्ट हेल्प इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी मदद से हमें बहुत साल पुरानी जानकारी मिलती है, समझ सकते हैं हिस्ट्री के मदद से ही। आज से कई वर्ष पूर्व जब हमारे जन्म या हमारे दादाजी, उनके दादाजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, उन सब समय के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं और समझ जाते हैं हिस्ट्री की मदद से। इसलिए हमारे लिए हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। हैपनिंग इन इंडिया टुडे एंड व्हाई, आज खुश रह सके। मेंशन द, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस सोर्स ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री अभी जस्ट मैंने बताया था, चैप्टर जब पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में भी, सेकंड में भी मैंने बोला, इसमें भी बोला। जो एंसेंट हिस्ट्री क्या है? जो प्राचीन है, सबसे पहले एंसेंट मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड स्क्रिप्चर्स आर द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। एंसेंट प्राचीन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता किया जाता था? एंसेंट हिस्ट्री में मोन्यूमेंट, स्मारक वगैरह, टेम्पल्स, मंदिर, और स्क्रिप्चर्स, मूर्ति, यानी स्मारक, मंदिर और मूर्तियों के आधार पर ही इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। हाउ डू वी काउंट डेट टुडे? आल्सो गिव एग्जांपल। अभी जस्ट मैंने चैप्टर जब लास्ट कर रहा था तो आपको समझाया था हम लोग डेट को कैसे काउंट करते हैं। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द डेट। यानी क्राइस्ट के जन्म के आधार पर उसी को मेन पॉइंट्स मान के हम लोग डेट का काउंट करते हैं। एडी इज काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली assigned to the birth of Jesus Christ. For example 100 BC कम्स, अगर लिखा हुआ कहीं 100 BC लिखा हुआ है तो समझ जाना है 99 BC, यानी जेसुस क्राइस्ट के पहले। ठीक है, आज इतना ही और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। बट ध्यान रहे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ही मैंने अभी किया है, इससे आगे भी आपका क्वेश्चंस है इन एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन ए है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए में आपको टोटल क्वेश्चंस है 8 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें कि मैंने 4 क्वेश्चन बताया है। इससे आगे का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप लोग स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा, वहां आपको पेज में हम बना के तैयार कर दिए, उसका जीरोक्स है, वहां से आपको मिल जाएगी। फिर सी है, डी है, मैचिंग है, कॉलम्स है, 1 वर्ड आंसर्स है, बहुत सारा है, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप पेज स्कूल से कांटेक्ट करके प्राप्त कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वीडियो नंबर 3 के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग वीडियो नंबर 3 में।